श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्ची आजोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप माँ भगवती आद्या कात्यायनी सीता जी के द्वारा गौरी पूजन की चर्चा श्रवण कर रहे थे। गौरी जी से जब विनय उन्होंने किया तो विनती के उपरांत गौरी जी की मूर्ति हंस पड़ी और आशीर्वाद दिया और एक माला खिसक करके महाराज सीता जी की तरफ आ गई और गौरी जी की मूर्ति प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कहने लगी, सीता जी ने आदरपूर्वक माला जब प्रसाद सिर पर धारण कर लिया, माला पहन ली, तो गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली कि हे सीते, हमारा सच्चा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिस वर में तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वह वर तुमको अवश्य प्राप्त होगा। महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसिय भरेऊ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोचि साचा, सोबर मिलही जाहि मन राजा। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवो सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सादर सी प्रसाद सिर धरो। देवता के प्रसाद का आदर करना चाहिए, इसलिए सादर पद दिया है। हाथों से लेकर के सिरोधार करना है, सादर धारण करना है। प्रसाद सिरोधार करके लिया ही जाता है। और महाराज देवता पर पुष्प आज जो चढ़ाए जाते हैं उसमें से कुछ अपनी ओर आकर के पड़े तो जानना चाहिए कि देवता ने प्रसन्नता प्रकट किया है और यह प्रसाद दिया है। इसी से माला को प्रसाद कहा, इसी से उसका सादर धारण करना कहा। महाराज माला चढ़ाई हुई माला उमा के सिर से सीता जी की ओर गिर पड़ी और पार्वती जी ने माला सीता जी के हाथों में गिरा दिया। वे हाथों से चरण पकड़े ही थी, इससे हाथ पर माला गिरा और उन्होंने उसे उठा करके सिर पर धारण किया। हर्ष ही भरे हो। भाव यह कि विनय सुनकर के हर्ष हुआ, चरण कमल पकड़ने से हर्ष हुआ, प्रेम देख करके हर्ष हुआ और प्रसाद का इतना आदर देख करके हर्ष हुआ। इसी से हृदय हर्ष भर गया। महाराज बोली गौर हर्ष ही भरे हो। हृदय भर गया हर्ष से, प्रसन्न हो गई और ऐसी प्रसन्न हुई कि महाराज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महाराज किस प्रकार से हम आशीर्वाद देंगे। देवता का आशीर्वाद सदा ही सत्य होता है। हर्ष दिया, हर्षपूर्वक बोली कि महाराज सुन सी सत्य आशीष हमारी, अपूजी ही मन कामना तुम्हारी। सुन सी सत्य सत्य आशीष। देवता का आशीर्वाद सदा सत्य ही होता है। वहाँ सत्य विशेषण देने का कारण है शिवचाप की कठोरता, उसका टूटना कठिन जानकर के सीता जी घबरा घबरा करके जाते हैं। वचन की सत्यता का विश्वास छोड़ छोड़ जाता है, इसलिए प्रथम उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए अपने वचन को महाराज कह रही कि नारद वचन को सत्य कहेंगी। जानकी जी के आशीष देकर के भवानी अपनी वाणी सफल करती। महाराज सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। भवानी कहती हैं कि पूजी मन कामना तुम्हारी, यानी पूर्ण होगी तुम्हारी कामना, पूजी सकल वासना जी की। महाराज ये वचन शुद्ध साता सीता जी के वचन की सत्यता दिखाई और ये भी कहा कि नारद बचन
सदा सुचि साचा, असोबर मिलही जाहि मन राचा, मंगल भवन। नारद बचन सदा सुचारा, नारद बचन पर विश्वास मान करके उसे हृदय में दृढ़ता पूर्वक रखे रहें। इसलिए कहा उनके वचन सदा सत्य और शुचि हैं। ये कैसे जाना कि नारद वचन पर विश्वास नहीं रह जाता? इससे कि महाराज ये विकल होकर के विनय कर रहे हैं। इससे निश्चय है कि महाराज स्मरण करने के लिए पवित्र प्रेम उत्पन्न कर रहा है। सुमिर सी नारद वचन उपजी पीत पुनीत। वचन पर दृढ़ता नहीं है, दृढ़ होती तो वचन की सत्यता मानती होती। राजकुमार की सुकुमारता और धनुष की कठोरता आज समझ करके घबरा नहीं जाती। अपने संबंध में तो आशीर्वाद नहीं दिया, वचन शब्द कवि ने कह दिया, सुमिर सी नारद वचन, और यहाँ गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, नारद वचन सदा सुच साचा। जानकी जी को विश्वास कराने के लिए दोनों जगह सत्य विशेषण दिया, सत्य आशीष, सत्य नारद वचन। सीता जी ने जो कहा था कि मोर मनोरथ जानहु नीके, बसव सदा और पुर सभी के, तो महाराज वह मनोरथ यहाँ खोल दिया। इससे भगवती सबके उर में बसना सिद्ध हुआ, हृदय की बात जान लिया। सो बर मिली जाहि मन राचा। महाराज ये सदा सत्य की बात कह रही। बर पावक प्रकटय सच माही, नारद वचन था नहीं। सांचा का भाव यह है कि जैसे मैं देवी हूँ वैसे नारद जी भी देवर्षि हैं, पवित्र हैं, संशय भ्रम वाक छलाद दोषों से रहित। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिप को जो वर दिया था वह सच्चा था, पर शुचि नहीं था, क्योंकि मृत्यु का कारण वही वरदान मगा। नारद के वचनों में कुछ कारण गुप्त नहीं है, ये सच्चा है, सदा एक रस सत्य है, ये कभी झूठा नहीं होगा। पार्वती जी स्वयं अपने विषय में नारद वचन की पूरी परीक्षा पा चुकी हैं, इसलिए कहती नारद वचन सदा सुच साचा। महाराज भाव यह है कि आशीर्वाद मिथ्या भी पड़ जाता है, लेकिन ये सच्चा है। हे सीता, जिसमें तुम्हारा मन रम गया है वही सहज ही सुंदरा सावला वर दूल्हा रूप में तुमको अवश्य मिलेगा। वे करुणा के समुद्र हैं, सुजान हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी के आशीर्वाद सुनकर के सीता जी सहित सब सखियाँ प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बारंबार भवानी का पूजा करके प्रसन्न मन से घर को चलती। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मन जाहि राचव मिली ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी शीस सुनि सिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। सीता जी ने जो कहा था कि बसो सदा और पुर सभी के, सीता जी ने अपने इधर की बात बताई। पार्वती ने 3 बार मनोकामना पूर्ण होने की बात कही। पूजी मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राचे मिली सो वर्ष सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील। महाराज कहने की बिली मन दाचा, वांछित वर मिलेगा, पर इससे यह न ज्ञात हुआ कि वांछित वर कौन है। उसे भी जनाती कि वर सहज सुंदर सांवरो, सांवले वर की तुम्हारी कामना है, जिसे तुम हृदय में रखे हो। जानकी जी के संतोष के लिए 3 बार कहा महाराज। यहाँ सहज, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यानी ये भाव है कि करुणा निधान है राम जी, अतः तुम पर अवश्य करुणा करेंगे, और जो है सुजान है, अर्थात तुम्हारे शील और स्नेह को अच्छी तरह से जान करके अपनी किंकरी करेंगे। और सहज सुंदर सांवरो, यानी ये बाहरी अंगों की शोभा कही, उनको आभूषण आज श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, बिना किसी श्रृंगार के भी वो सुंदर है। करुणा निधान सुजर से भीतर की बात, और महाराज सहज सुंदर सांवरों से बाहर की बात। सुजान परिचय दिया मन में राम सुमिर से आनी। जैसे ही उन्होंने राम जी का सुमिरन किया वैसे उन्होंने का मनोरथ पूरा किया। यही भांति गौरी शीस तुलसी सहित ही हर्षित अली, अर्थात स्पष्ट रूप से आशीर्वाद है कि सांवला वर मिलेगा। सबको हर्ष हुआ,
क्योंकि सब जानती कि सांवला वर जानकी के योग्य है। यही लालसा मगन सब लोगू, बर सांवरो जानकी जोगू, सहित सिय हर सियली, तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अली प्रधान है महाराज सीता जी गौण, यद्यप हर्ष में सीता जी ही की प्रधानता चाहिए। ये बारीकी सूक्ष्म भाव समझने योग्य। आशीष सुनकर के सीता जी को अपना हर्ष प्रकट करने में संकोच हो रहा है, सबके सामने लज्जा लगी तो चाहे, और सब सखियों को हर्ष प्रकट, इसी से यहाँ सखियों को प्रधान रखा। सखियों को पहले ही यह नहीं मालूम था कि नारद वचन क्या थे। इससे जब उनको यह मालूम हुआ कि नारद जी ने ऐसा कहा था तो बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज विविध भवानी पूज पुन पुन, मारे हर्ष के बार बार पूजती हैं, इससे आनंद मग्नता और कृतज्ञता जनाती हैं। यहाँ आनंद प्रेम की बीप्सा है। प्रेम विवश पुन पुन, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। पूजा करने में तुलसीदास जी भी मिल गए, शामिल हो गए कि हे भगवती श्यामला बर हमारा भी स्वामी हो गए। तुलसी और भवानी दोनों की पूजा करके महाराज पुन पुन मंदिर चली। देखिए पुष्प वाटिका का प्रसंग, गिरजा गृहसोहा और महाराज गौरी निकेता का भवानी के स्थान की, एक बार भी मंदिर नहीं कहा, मंदिर चलें। इस तरह कवि ने अपनी गूढ़ भावना दर्शित की। भाव यह है कि अब सीता जी राम जी को हृदय में बैठाए हुए, अगर सीता जी जहाँ जाएंगी वही मंदिर बन जाएगा। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूलो वामयंग फरकन लगे। सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज पहले सखियों के सहित सीता का हर्ष लिख करके अब अलग कहते हैं, क्योंकि वहाँ सखियाँ प्रधान थी। सीता जी का हर्ष वहाँ सामान्य ठहरा, अब विशेष कहते हैं। इस सेठों में जो विशेष हर्ष या वामांगों का स्फुरन वर्णन किया गया, गिरजा मंदिर से चल देने के मार्ग में महाराज घर पर रखा है। मंदिर में गौरी जी की आशीष प्रकट थी, इससे यहाँ हर्षित होते नहीं बना। वहाँ वे अपने हर्ष को छिपाए रखें। गौरी के अनुकूल जानना मन की बात है, प्रकट नहीं है। इसी से हृदय में अत्यंत हर्ष होना कहते हैं। मंदिर में सीता जी का विशेष हर्ष न कहते बना, इसी सामान्य कहा। विशेष कहने का मौका नहीं था, क्योंकि विशेष हर्ष होने से लज्जा की बात थी, अतः विशेष हर्ष का मौका अभी नहीं हुआ है। सिय ही हर्ष न जाय कहे, महाराज न कहा, अब न कहें तो नहीं बनता, उससे उचित जान करके महाराज कह रहे हैं बाम अंग फरकन लगे, बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। महाराज उनके मंगल जो अंग थे वो जो है फड़कने लगे। गौरी का अनुकूल होना, बामंगों का फड़क करके मंगल की सूचना देना कि सखिया सीता जी के मनोरथ की पूर्ति, दृढ़ आशा तथा भय के दूर हो जाने से हर्षित है। सीता जी को अपनी निधि प्राप्ति का महाराज निश्चय आश्वासन से हर्ष हो गया, अवर्णनीय है। मंजुल मंगल मूल, यानी मंगल असुंदर भी होते हैं, लेकिन ये मंजुल मंगल है। अंगों के फड़क की अवस्था भी सीता जी में अब जाकर के देवी के आशीर्वाद के उपरांत हुई, परंतु श्री राम जी ने जल्दी उत्पन्न हो गई थी, कारण कि वो पुरुष हैं। और गौरी शब्द यहाँ महाराज बड़ाई की इच्छा के लिए है, और अपने श्री के अनुकूल अपने धर्म को देख देख करके महाराज यद्वा अपने मनोरथ के अनुकूल गौरी को देख करके सीता जी को अकथनीय हर्ष हुआ। सी शब्द भी अर्थानुकूल है, अर्थात शीत भरी हुई है। और भगवान श्री राम हृदय में सराहना करते हुए गुरु जी के पास जाएंगे। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।